जब वात, पित्त और कफ ये तीनों दोष मिलकर दूषित हो जाते हैं तो ये गृहिणी को विकारग्रस्त कर देते हैं। गृहिणी के दूषित हो जाने पर कच्चा व अधपका अन्न गुदा मार्ग से अधिक निकलने लगता है। रोगी ऐंठन के साथ मल त्यागता है। मल में अत्यधिक दुर्गंध होती है। मल कभी पतला और कभी गाढ़ा, कभी आंवयुक्त तथा कभी रुधिर युक्त निकलता है। वायु का गोला बनता है। उदर फूल जाता है। प्यास अत्यधिक लगती है। आलस्य, कमजोरी, अग्निमान आदि लक्षणों से संग्रहणी रोग जाना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ रिकूप चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम संग्रहणी रोग को ठीक करेंगे और जानेंगे उसके उपचार के बारे में। तो आज है हमारे पास संग्रहणी संभाल रसायन। जी हाँ, संग्रहणी संभाल रसायन के इस्तेमाल से आप अपनी संग्रहणी ठीक कर लेंगे। जो अत्यधिक परेशान हैं, पिछले कई दिनों से उनको पतला और आंव युक्त चिकना मल आता है, कई बार शौच के लिए जाना पड़ता है। मल त्याग के बाद भी उनको लगता है शौच जो है पूरी तरीके से निवृत्त नहीं हुए हैं, यानी पूरी तरीके से उनको मल त्याग नहीं हुआ है, अभी उनको फिर से मल त्याग के लिए जाना पड़ेगा। तो ये क्रिया उनको दिन प्रतिदिन चलती रहती है, जिससे उनको आलस्य आता है, कमजोरी अत्यधिक लगती है, प्यास इसमें अत्यधिक लगती है, यानी प्यास ज़्यादा लगती है। और कहीं ना कहीं ये रोग नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है। आप डिप्रेशन में आते हैं कि किस तरीके से ये रोग ठीक होगा, कि बार बार मुझे शौच के लिए जाना पड़ता है, शौच में बहुत बदबू आती है। मल त्याग करते समय आपको ऐसा लगता है कि मल अभी ठीक तरीके से पका नहीं है, उसमें कच्चे अन्न आते हैं मल में और बहुत तेज़ बदबू आती है। तो ऐसे लक्षण अगर आप में हैं और दिखाई पड़ते हैं तो आप समझिए कि आपको संग्रहणी रोग है। और इस संग्रहणी रोग को बहुत ही आप इसे ठीक कर सकते हैं संग्रहणी संभाल रसायन के द्वारा। चूँकि संग्रहणी संभाल रसायन एक सुप्रसिद्ध दवाई है और एक ये ऐसा कॉम्बो है जिसके इस्तेमाल से आपकी जो संग्रहणी है, बिगड़ी हुई संग्रहणी है, वो ठीक हो जाएगी और इसके सेवन से आपको एक लाभ मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, जान लेते हैं संग्रहणी संभाल रसायन में हमारी कौन कौन सी दवाइयाँ होने वाली हैं जिससे हम अपनी संग्रहणी ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, जो ये पहली हमारी दवाई है जो कह भी रही है संग्रहणी अतिसार, मंदग्नि, उदर रोगों में ये लाभ करती है, मल को बांधने में सहायक है। जी हाँ, तो जो ऐसी दवाई है यानी कि जो मल को बांधने में सहायक है, हमारा जो रस है वो हमें जो खाने से मिलना चाहिए, वो रस हमें शरीर को जो पोषण देता है, अगर वो हमें मिलने लग जाए और मल जो है, जो हमारे विषाक्त तत्व होते हैं, वो मल के द्वारा निकल जाएं और हमें पोषण जो हमें रस है वही हमें मिले, तो हमारे शरीर का संभाल होगा, उसकी देखभाल होगी, क्योर होगी, हमारी हेल्थ रिकूप करेगी और जो है हम एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ बढ़ेंगे और हमारी संग्रहणी भी ठीक हो जाएगी। तो देखिए, ये है बैद्यनाथ का गंगाधर चूर्ण। जी हाँ, बैद्यनाथ का गंगाधर चूर्ण आपको लाना है। बैद्यनाथ का गंगाधर चूर्ण लाइए और इसको आप सेवन कीजिए, तो इससे आपकी संग्रहणी और अतिसार, मंदग्नि, उदर रोगों में ये फायदेमंद है। तो जिनको संग्रहणी होती है उनको अतिसार, मंदग्नि आदि उदर रोग भी होते ही हैं। अतिसार में उन्हें जो बार बार शौच के लिए जाना होता है तो उसे अतिसार कहते हैं। मंदग्नि, जिनमें रोगी को भूख नहीं लगती है, खाने से अरुचि हो जाती है, यानी कि भूख का समय हो जाने पे उनको भूख बिल्कुल ही नहीं लगती है, तो वो सोचते हैं कि खाना भी खाएं तो क्या खाएं। तो जहाँ उनकी खुराक अच्छी डाइट हुआ करती थी, 4-6 रोटी खा लिया करते थे, तो मंदग्नि होने पे उनको 1 से 2 रोटी खाना भी बहुत भारी लगता है और वो 1-2 रोटी खा लेने पर भी पेट में बहुत भारीपन हो जाता है और उसको पचाना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसमें संग्रहणी रोग आप इसको समझिए और आप इसे ये दवाइयों के द्वारा आप ठीक कर सकते हैं। तो आपको गंगाधर चूर्ण लाना है। इसी तरीके से अगर हम दूसरी दवाई जो गंगाधर चूर्ण आपने ले लिया, इसी तरीके से आपको बैद्यनाथ की कुटज घनवटी लेनी है। तो ये भी देखिए अतिसार, संग्रहणी, ज्वर, पतले दस्त में लाभकारी है। तो बैद्यनाथ की जो दवाइयाँ हैं वो सुप्रसिद्ध दवाइयाँ हैं और मैं इन्हीं दवाइयों को आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इन दवाइयों से आप इनसे लाभ उठा सकते हैं। आपको इनसे लाभ उठाना है। संग्रहणी, अतिसार,
पतले दस्त में ये लाभ करती हैं। तो जब भी आप देखें कि आपको जो लक्षण मैंने अभी आपको बताए हैं, मल बनकर नहीं आता, मल पतला आता है, शौच के लिए बहुत बहुत देर बैठे रहना पड़ता है और कई कई बार जाना पड़ता है, तो इस तरीके से आप देखते हैं तो आप दूसरी दवाई कुटच घनवटी लाइए। और इसी तरीके से आपकी जो ये तीसरी दवाई होने वाली है संग्रहणी संभाल रसायन में, वो है अमीबी का टैबलेट। जी हाँ, वैद्यनाथ की अमीबी का टैबलेट है ये। तो वैद्यनाथ की अमीबी का टैबलेट आपको लानी है और अमीबी का टैबलेट और जो आप ये कुटच घनवटी लेते हैं साथ में गंगाधर चूर्ण लेते हैं, तो समझिए आपकी जो संग्रहणी है वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आप इतने दिनों से आप संग्रहणी से परेशान थे, आपको मल बंध के नहीं आता था, चिकना मल आता था, आंव आती थी, उसमें ये जो रसायन है, कॉम्बो है, वो आपकी संग्रहणी को ठीक करने का काम करेगी। तो आपके जितने भी उदर रोग हैं उनमें ये तीनों दवाइयाँ जो रसायन है, ये कॉम्बो है, वो आपको एक अच्छा लाभ प्राप्त कराएगी। और अच्छी आपकी जब मल बंद के आने लगेगा और आप देखेंगे कि फिर से आपको भूख आपको लगने लगी है, खाया पिया हजम होने लगा है, शौच अब आपको दिन में 1 से 2 बार तक ही जाना पड़ता है, तो उसमें आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो संग्रहणी है वो आप ठीक हो जाएगी। देखिए, संग्रहणी को ठीक होने में कुछ वक्त लग सकता है, उसमें आपकी डाइट भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है कि किस तरीके से आप पथ्य अपथ्य का पालन करते हैं। यानी कि जो पथ्य खाने वाली चीज़ें हैं वो अगर आप खाएंगे साथ में दवाइयों के, तो आपको जल्दी ही आराम मिलेगा। तो पथ्य में जो आपको खाने वाली चीज़ें हैं वो आपको पुराने चावल लेने हैं, मूंग की दाल की खिचड़ी खानी है, आपको जो छाछ कहते हैं, मठा कहते हैं, वो आपको खाने में शामिल करना है। आप गाय का दूध पी सकते हैं, आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, अनार का जूस पी सकते हैं, केले खा सकते हैं, बेलगिरी खा सकते हैं, सिंगाड़े खा सकते हैं। और इसी तरीके से आपको साथ साथ आपको इसमें जो रोग हो जाता है संग्रहणी, इसमें आपको बार बार इस रोग के बारे में सोचना नहीं है। यानी कि जो आपका ध्यान है, मन है, वो कहीं और लगा लेना है, धार्मिक पुस्तकें पढ़नी हैं, ग्रंथ पढ़ने हैं। तो उससे आपकी जो संग्रहणी रोग हुआ है वो बहुत ही ईश्वर की कृपा से वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो आपकी जो संग्रहणी है वो बहुत ही जल्दी क्योर होने वाली है, ठीक होने वाली है। अपथ्य की बात कर लेते हैं, जो आपको त्यागना है, जिनका आपको बिल्कुल ही आपको उससे बचना है। तो उसमें है रात्रि जागना, यानी जो रात्रि जागरण होता है, आप जो 12-12, 2-2 बजे तक जगते हैं, तो उससे भी ये संग्रहणी रोग उत्पन्न होता है। आपको देर रात तक नहीं जागना, समय पर सोना है और समय पर जागना है। पानी अत्यधिक नहीं पीना है, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है कि आपको इसमें प्यास बहुत लगती है तो बहुत ही ज़्यादा इसमें पानी पिया जाता है। तो पानी आपको सम मात्रा में पीना है, यानी कि प्यास लगे तभी आपको पानी पीना है। इसमें आपको उड़द की दाल, मटर, आम, लहसुन, गुड़, मुनक्का, खटाई, हलवा, पूड़ी, मावा, मिठाइयाँ और बार बार रोग के बारे में सोचना भी नहीं है। तो ये जो इनके कारण मैंने आपको बताया, ये सब अपथ्य विहार हैं, इनको नहीं करना है। खाने वाली चीज़ें आपको बता दी हैं, खिचड़ी, दाल, दलिया, मूंग की दाल, केले, बेलगिरी, ये आप लीजिए तो इससे आपको जल्दी आराम पड़ेगा। गरिष्ठ भोजन को आप कुछ दिनों के लिए त्याग देंगे और इन दवाइयों का सेवन करेंगे तो आप निश्चित ही लाभ पालेंगे। संग्रहणी रोग जिनको होता है वो जानते हैं कि किस तरीके से उनको 1-2 दिन आराम लगता है और फिर से संग्रहणी रोग उत्पन्न हो जाती है और फिर से वो देखते हैं कि उनको बार बार शौच के लिए जाना पड़ रहा है, मल में कच्चा अन्न आ रहा है, मल में तेज बदबू आ रही है, तो उनकी संग्रहणी ज्यों की त्यों बनी रहती है और वो रोग से निवृत्त नहीं हो पाते और वो ठीक नहीं कर पाते समय पर। उसका कारण यही है कि वो पथ्य अपथ्य का पालन नहीं करते हैं। पथ्य अपथ्य का पालन अगर कर लिया तो आधा काम तो बिना दवाइयों के ही हो जाता है। अगर पथ्य से रहें तो उसमें संग्रहणी रोग आती ही नहीं है और संग्रहणी होने पर भी संग्रहणी रोग धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो उसमें आप देखिए कि पथ्य का पालन तो आपको करना ही होगा, तभी आप इससे पूर्णतः छुटकारा पा सकते हैं संग्रहणी रोग से। साथ में अगर आप दवाइयाँ लेते हैं तो फिर आप देखिए कि किस तरीके से आपको लाभ होता है। अब दवाई का सेवन जो है वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो गंगाधर चूर्ण है वो आपको लगभग 4 से 5 ग्राम 1-1 चम्मच
सुबह शाम आपको फाँकना है, यानी कि नाश्ते के बाद आप इसका आधा चम्मच सेवन कर लीजिए, 4 से 5 ग्राम। इसी तरीके से आप शाम को इसका आधा चम्मच सेवन कर सकते हैं, या रात्रि भोजन के बाद भी इसका सेवन आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अमीबी का टैबलेट और कुटज घनवटी की 2-2 टैबलेट लेनी है आपको, यानी कि कुटज घनवटी आपने 2 टैबलेट ली और अमीबी का 2 टैबलेट ली। इसको आप दिन का खाना खाने के बाद लीजिए और रात्रि भोजन के बाद आप 2-2 टैबलेट इसका सेवन कीजिए। तो इससे इसका सेवन आप निरंतर कीजिए। आप 15 दिन लग के दवाई कीजिए पहले ये वाली, फिर आप देखिए कि आपको काफ़ी लाभ मिल जाएगा 15 दिन में। और अगर आपको लगता है कि अभी थोड़ी गुंजाइश है, अभी आपको पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है संग्रहणी रोग, तो आप इसकी निरंतर चिकित्सा 1 महीने लग के कर लीजिए। तो फिर आपकी जो संग्रहणी है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी, उसमें आपको निश्चित ही लाभ मिल जाएगा। मैंने आपको सेवन विधि बता दी है। फिर भी आपके मन में कोई संशय हो तो आप कमेंट्स करके वीडियो में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय। धन्यवाद।